एक अधिवक्ता अपने घर से कचहरी न्यायालय के लिए तो निकलता है, लेकिन वह घर शाम तक वापस नहीं लौटता है और उसकी जो शव है वो सड़क के किनारे जब लोगों को मिलती है और उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, तो यह पता चलता है कि एक अधिवक्ता का निर्मम तरीके से हत्या करके उसके शव को सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और इस क्राइम रिपोर्ट में आप समझेंगे कि एक अधिवक्ता जो लोगों को न्याय दिलाता है, जो लोगों के न्याय के लिए लड़ता है, और आज उसी की निर्मम तरीके से इस तरीके से हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं यह संविधान और विधि का हत्या कहा जाएगा। जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें कि बस्ती जनपद से आ रही है दिल दहला देने वाली खबर, जहां पे एक अधिवक्ता न्यायालय के लिए, विधि व्यवसाय के लिए अपने घर से तो निकलता है, लेकिन उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझते हैं। यह पूरा मामला है बस्ती जनपद का। बस्ती जनपद का ही एक क्षेत्र है गणेशपुर थाना क्षेत्र। गणेशपुर थाना क्षेत्र के ही पास एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के पास एक अधिवक्ता का शव जो है, जब राहगीर देखते हैं तो 112 नंबर डायल को देते हैं। जब 112 नंबर डायल को यह सूचना दी जाती है, तो मौके पे जब 100 डायल की टीम पहुंचती है और नजदीकी थाना की पुलिस पहुंचती है, पुलिस अधीक्षक पहुंचते हैं, तो उस अधिवक्ता को घायल अवस्था में पाते हैं और उसके बाद से उसको चिकित्सा केंद्र ले जाया जाता है और चिकित्सा केंद्र ले जाने के बाद वहां पे डॉक्टर जो है उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब उसके बाद जो है परिजनों को जब यह सूचना मिलती है, परिजन भी हॉस्पिटल मौके पे पहुंचते हैं और परिजनों में शोक का लहर दौड़ जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ता संघ जो है आक्रोशित है। जिस तरीके से एक अधिवक्ता की निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, एक अधिवक्ता जो लोगों को न्याय दिलाता है, आज उसी की इस तरीके से पहले उससे अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। जब हमने इस पूरे घटना का पड़ताल किया तो यह पाया कि चंद्रशेखर यादव जो अधिवक्ता है जिनकी हत्या की गई है, उन्हीं का बहनोई के द्वारा उनको अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद जो है उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो से वे लोग उनको अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद जो है उनकी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। और उसके बाद जो है जब इसकी सूचना प्रशासन को चलती है, तो प्रशासन शव को कब्जे में लेकर के अब छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन जो सूत्रों से मिली जानकारी हम आपको बता दें कि शेखर यादव की जो बहन है, उनका यह पैरवी कर रहे थे। उन्हीं के पति के साथ उनका कुछ विवाद था और उसी विवाद को लेकर के चंद्रशेखर यादव पैरवी कर रहे थे। अब यह पैरवी कई महीनों से चल रही थी। अब उस दिन 25 जनवरी को ऐसा क्या होता है जिससे उन्हीं के बहनोई जो है चंद्रशेखर यादव को अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद उनके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट करने के बाद उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद जो है उनके शव को सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के वहां के अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो हम सुनते हैं। 7:30 से पौने 8 बजे के बीच में हम लोग को 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि यहाँ थाना वोल्टरगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं जिनको घायल अवस्था में गिरे हुए हैं। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग मौके पर पहुँचे तो पूरा प्रकरण ये समझ में आ रहा है कि ये चंद्रशेखर यादव नाम के व्यक्ति हैं और इनके जो रिश्तेदार हैं, इनकी पत्नी, इनकी बहन के पति, उनसे इनका विवाद चल रहा है। चूँकि उन लोगों के बीच में कोर्ट में मामला चल रहा है पारिवारिक विवाद का, जिसकी पैरवी ये कर रहे थे। उसको लेके इनके बीच में लगातार रंजिश थी, जिसके क्रम में आज इन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ है और उस गाड़ी में विपक्षी इनको लेकर आए यहाँ पर और घायल अवस्था में इनको गिरा दिया यहाँ पर। तत्काल सूचना पे इनको मौके से अस्पताल भेजा गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। और इसमें जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं, उनके नाम आ गए हैं। वो इनके बहन के पति हैं और उनके बड़े भाई, उनके लड़के हैं और कुछ और लोग भी हैं। इसमें सभी के नाम आ गए हैं। इसमें बॉडी को मर्चरी भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। मुकदमा लिखवाया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है।
कानून व्यवस्था संबंधी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। धन्यवाद।